शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कण कण में शिव है, शिव की इच्छा है। कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सबसे हो गया आकाश, और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरा जिस पे काम करती हैं, सबसे स्थूल है मिट्टी। मिट्टी में कहा गया कि अगर इसकी ऊर्जा निकाली जाए तो उस मिट्टी के एक परत में, एक कण में कितनी ऊर्जा है? करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा है। एक बिजली गिरती है कहीं तो सब कुछ राख हो जाता है, और करोड़ों बिजलियां अगर एक साथ कहीं गिर गई तो धरती बचेगी। करोड़ों बिजलियों की ताकत है क्षिति तत्व में, तो समझ जाइए कि उससे स्थूल जल में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसी पानी से बिजली बनती है। ये जो जल रहा है, कितनी ताकत है उस पानी में कि जो चाहते हैं इंसान आज बना ले रहा है उससे। अग्नि में कितनी ताकत होगी, क्योंकि और सूक्ष्म होता जा रहा है। हवा में कितनी होगी, आकाश में कितनी होगी, और इस सबसे ऊपर उस महादेव में कितनी होगी। जिसकी मात्र इच्छा का प्रतिफल है ये, मात्र इच्छा। कहा जाता है उस महादेव को अगर हम लाख योनियां हमारी बीत जाएं, हम देखना चाहें तो महादेव को देख भी नहीं सकें, महसूस भी नहीं कर सकें। लेकिन असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा के अक्षय स्रोत शिव को साहब हरिंद्रानंद ने, शिव के शिष्य ने, हमारे आपके जैसे अति सामान्य लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। उस ऊर्जा को किस हद तक नीचे किया होगा उन्होंने कि हम उसको महसूस करते हैं। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पुकार हमारे हृदय से जो निकली है, इस पुकार में वो दर्द नहीं था शिव के लिए, कभी भी नहीं था। ये अलग बात है कि हजारों साल से शिव की पूजा होती है, हजारों साल से हमारे जीवन में अनेक संबंध है, हर